dual aspect concept. बेटा, द अकाउंटिंग विच वी स्टडी, जो अकाउंटिंग हम पढ़ते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग विच वी स्टडी, द अकाउंटिंग विच वी फॉलो, दैट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. जो हम पढ़ते हैं ना, उसकी बुनियाद है ऑन डुअल एस्पेक्ट. पहले जमाने में होता था सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम. वो बोलेंगे आपको एग्जैक्टली, ब्रिलियंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स उधर बनाते हैं. वो भी बोलेंगे ना आपको लास्ट पे सिंगल एंट्री होती क्या. जब ये पता चलेगी अब खुद वो बोलोगे. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द बेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, द अकाउंटिंग विच वी फॉलो इज बेस्ड ऑन dual aspect. This concept states that, Lex, this concept states that every transaction, exactly, every transaction has a twofold effect, has a twofold effect, has a twofold effect. That is a debit effect and a credit effect. That is debit effect and a credit effect. Debit effect and a benefit is realized and a benefit is given. Which is Gobra. Right now, we will remember this forever. You ask this question to even qualified people, they will even get a bit perplexed. What is debit? I said DR. This is debit. This is DEBIT जिसको बोलते हैं, sorry, debit. And what is CR? Credit. ये उधार वाला क्रेडिट, ये उधार वाला क्रेडिट, ये अकाउंटिंग का क्रेडिट है. What is debit and credit? Debit is the left hand side of account. Credit is the, because we follow double entry system of accounting. जुज़ फर्क है ना पे वहां. Every transaction has a twofold effect. It affects two accounts at the same time. एक बेनिफिट आता है, एक बेनिफिट, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने घर में नया फ्रिज लाया, नया एसेट आ गया मगर कैश चला गया. Exactly. With the essence of dual aspect concept, you have to ascertain the two ways in which the accounts have been affected. Every transaction has a twofold effect. एक ट्रांजैक्शन से दो इफेक्ट बिजनेस पे पड़ते हैं. एक इफेक्ट को कहते हैं डेबिट इफेक्ट, एक इफेक्ट को कहते हैं क्रेडिट इफेक्ट. डेबिट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, क्रेडिट इज द राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट. डेबिट एंड क्रेडिट, दीज आर द लैंग्वेजेस ऑफ द बिजनेस. बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं. वी टेल देम व्हाट इज डेबिट, दे से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ब्याख छुस वनान नहज क्या डेबिट व्हाट कम्स इन. नो, दोज आर रूल्स ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग. डेबिट साइड से किस चीज को लिखेंगे, क्रेडिट साइड से किस चीज को लिखेंगे. बट व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट? डेबिट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, क्रेडिट इज द वेरी. आज से आप ये जहनशीन ये बात कीजिएगा. डेबिट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, क्रेडिट इज, it is the nomenclature, that's it. DR we write as debit, CR we write as, ये बेटे उधार वाला क्रेडिट आज से उसको लिखा होता है सोल्ड ऑन क्रेडिट, वो वाला क्रेडिट हो गया. एक सेकंड रुकाओ. जो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, it states that every transaction affects the accounts on two sides. Two accounts are affected. So we now to gauge those, the best explanation of dual aspect concept is given by accounting equation. Is given by accounting equation is an equation, a mathematical equation which explains dual aspect. अगर आज से आपको पूछेगा which equation explains the dual aspect concept, आप लिखोगे accounting, या लिखा होगा
अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सप्लेन्स विच कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये भी आया था सवाल अकाउंटिंग इक्वेशन पे, ये क्वेश्चन एक आया था, आप लिखोगे तब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन या तो एक्सप्लेन करा या प्रूव करा, अब हम वो प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे प्रूव करता है। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन, it's a mathematical equation which explains the dual aspect concept. So the mathematical equation, accounting equation cha start itkin gazan. It says assets is equal to guada liabilities. Accent bozas tab karibas meherbani karit. Assets is equal to, what are assets? Assets are the property of the business. Assets have a monetary value. Assets are a resource of the business. Asset is something which can be converted into cash. Now you know what assets are. ठीक है? Liabilities are the obligations, the claims which the business owes to others. Now liability here we can divide in two. We say internal liability and internal liability is capital. Internal liability is, so I can say capital plus liabilities. वो आएंगी external liabilities, creditors, bank loan, bills outstanding, salaries outstanding, ना बाहर. Clear है? इसीलिए मैंने पहले लिखा assets is equal to liabilities, मगर हम इसको लिख सकते हैं assets is equal to capital plus liabilities. Now, because of business entity concept, capital is a liability. Because of which concept? Business entity concept, which says business and businessman are two different entities. So, capital and plus liabilities. Now, these liabilities are external liabilities which the business owes to outsiders other than to the businessman. Businessman is cash on so capital. Clear, chas? Aapko clear hai? The one who is moving his pen. First day? Good. Your understanding? Just watch the 4 or 5 lectures they have uploaded. You will get an essence of the basics. Then only you will understand things well. है ना बेटा? Very good. So assets is equal to capital plus, मैंने कैपिटल पर ही एक लेक्चर दिया है, पहले दिन वो देख लीजिएगा. नाउ लेट्स से जहूर साहब को बोलेंगे कौन सा बिजनेस इसने शुरू किया, उसी बिजनेस को अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म में एक्सप्लेन करते जाएंगे. कौन सा बिजनेस जहूर शौक है शुरू करने का अगर कभी मौका मिला लाइफ में? हैं? अच्छा चलिए जी, वी आर मैन्युफैक्चरिंग से, नहीं दैट्स अ बिग बिजनेस, वी नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. अच्छा आप चलिए वी आर मैन्युफैक्चरिंग से मार्कर्स. दीज नाउ सबसे पहले टू स्टार्ट अ मार्कर कंपनी व्हाट ही नीड्स? कैपिटल. व्हाट ही नीड्स? नाउ अब हमने मार्केट असेसमेंट किया, हमें पता चला कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर स्टार्टिंग अ मार्कर कंपनी is 50 lakhs and he is willing to make a sole proprietor. Miss Karun, ये sole proprietor है. Now 50 lakh is the capital. 50 lakh is the capital invested in business. Invested in business. ध्यान दीजिएगा. Now try to study this. So Mr. Zahoor invested rupees 50 lakhs as capital in the business. या ऐसे होगा, Mr. Zahoor started the business with cash rupees 50 lakhs. Yelizim business start core. Business में क्या आया? Cash. Business में क्या आया? He started business. He will first give it to the, he will keep it in the bank account of business or a treasury of the business, vault of the business. तो business के पास क्या आया? Cash. आया ना cash? Cash क्या है? Cash क्या है? तो आया ना asset. तो आया ना asset. ध्यान दीजिएगा.
तो एसेट आया, कौन सा एसेट आया? कैश। कितना कैश आया? 50 लाख इज इक्वल टू कैपिटल, यस दिस इज कैपिटल। कितना कैपिटल आया? 50 lakhs। इंटरनल लायबिलिटी, इज देयर एनी एक्सटर्नल लायबिलिटी? नो, जीरो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, रूदस बराबर, रूदस बराबर। नाउ मिस्टर जहूर हैज टू स्पेंड दिस कैपिटल, है ना, ही हैज टू बाय एडिशनल एसेट्स। सबसे पहले इसको फैक्ट्री खरीदनी है। ही सेड आई वोंट बाय फैक्ट्री ऑन रेंट, आई विल बाय इट, आई विल मेक एन ओनरशिप बाय नेम इज एसेट। अगर ये रेंट पे लेगा फिर इसका एसेट ये है? इसने बोला नहीं, आई विल परचेज एन एसेट फॉर कैश, मैं कैश दूंगा यहां से। परचेज्ड बिल्डिंग वर्थ ₹10 lakhs। 10 लाख रुपए का जहूर साहब ने क्या लाया? बिल्डिंग। क्या हुआ बिजनेस में? एसेट नया आया कि चला गया? नया एसेट आया। कौन सा एसेट आया? एक सेकंड, कौन सा एसेट आया? बिल्डिंग। कौन सा एसेट आया? मगर कैश कम हुआ। एक एसेट कम हुआ, दूसरा एसेट बढ़ गया। सो कैश रहेगा, बट नाउ कैश इज हाउ मच? 40 lakhs। मगर नया एसेट आया, कौन सा? बिल्डिंग, है ना बेटा? बिल्डिंग इज 10 lakhs। कैपिटल वहीं का वहीं है, 50 लाख। क्या बिजनेसमैन ना, बिजनेसमैन को ओ करता है 50 lakhs, उसमें 40 लाख अभी कैश में है। 10 लाख की क्या लाई? 10 लाख की क्या लाई? बिल्डिंग। ब्रिलियंट, यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स वेल। इज इक्वल टू कैपिटल पे कोई असर? इट इज 50 लाख प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी अभी कुछ नहीं है, मत। क्लियर है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कोई बोलेगा सर कैपिटल क्यों नहीं कम हुआ? कैपिटल कैसे कम? कैपिटल गैस खर्च, कैपिटल रोज तथी। कैपिटल रिप्रेजेंट्स ओनर्स इक्विटी। ओनर ने कितना पैसा डाला है बिजनेस में? ओनर ने 50 लाख डाले हैं। बिजनेस कितना ओव करता है ओनर को? बिजनेस ओव करता है ओनर को 50 लाख। दैट 50 लाख इज हियर एंड हियर। क्लियर? क्लियर? आज बेसिक्स इसके करेंगे, कल इसके थोड़े हायर लेवल करेंगे। टुडे वी विल स्टडी द बेसिक्स। अम्स मशीनरी जरूरत, अम्स मगर अमिस मशीनरी दोस्त कनान, तमो अमिस मत दे दो कैश, क्रेडिट पे ले जाओ, मुझे 2 महीने बाद कैश देना, मुझे 2 महीने बाद कैश देना। इसने अब लाई मशीनरी, मगर क्रेडिट पे लाई, मगर वी फॉलो एक्रूअल बेसिस। वी हैव टू शो इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वी हैव टू शो इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि एसेट आया हमारे पास। परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फॉर ₹5 lakhs, फॉर ₹5 lakhs। गोबरा कैश पे या फर्क है नहीं, क्योंकि क्रेडिट पे लाया ना बेटी, क्रेडिट पे लाया ना। एक सेकंड, कैश कम हुआ ना, हमने मत अभी पैसे दिए। कैश जब भी क्रेडिट पे चीज लाते हैं, कैश को असर अभी कहां निकला कैश। सो कैश विल रिमेन एज कैश 40 lakhs। मगर वी विल हैव अ न्यू एसेट। पहले एक तो बिल्डिंग अपना ही है 10 lakh rupees, वी विल हैव अ न्यू एसेट दैट इज मशीनरी। ब्रिलियंट। एक सेकेंड, मशीनरी कितने में लाई? 5 lakhs की, और कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ा बिजनेसमैन। हां, मगर हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 5 lakh। एंड वी कॉल देम क्रेडिटर्स, एंड वी कॉल देम एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिनको हमें रिपे करने हैं पैसे। क्लियर चीज? ना आप उस मशीन वाले का नाम लिखो वो भी चलेगा, या जनरल टर्म लिखो क्रेडिटर्स। क्लियर है? क्लियर है? Gentlemen, you have a question? If you have, you can ask. Never ever get bogged down. Swear I'll never get irritated. Even if a candidate asks me 10, 12 times. Doesn't matter. It's your right. Ask questions. Plus external liability, we call that creditor. We call that creditor. ₹5 lakh. अब जहूर साहब डिसाइडेड, यार ये गलत है, पहले ही मैंने क्रेडिट पे शुरुआत की। लेट मी, हाँ बोलिए। अच्छा कोई नहीं, मैं थोड़ा ऊपर लाऊंगा इसको वापस। इतना अब आपको पता है, कैश
plus building plus machinery is equal to capital plus creditors. Shall I rub it? I will write it at the top. Shall I rub it? कैसे हालत बिजनेस, इसे और ये भी समझ आएगा ना कि कैश कितना था और कहां कहां चला गया उसना। हमने इन्वेस्ट किए थे 50 लाख बिजनेस में, अभी 40 लाख की उसमें कैश है, 10 लाख की बिल्डिंग है, 5 लाख की मशीनरी है, वो अलावा कहां से है, क्योंकि यहां से कर्जदारी बढ़ गई। जस्ट डुअल एसेट कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा, नया एसेट आया, कैश नहीं चला गया मगर कर्जदारी बढ़ गई है ना। टू फोल्ड इफेक्ट। एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट। कोई चीज आता है, कोई चीज चला जाता है, कोई चीज कम हो जाता है, कोई चीज बढ़ जाता है। Brilliant. You're understanding things well. Good, positive sign. And the ones who are new for the first time, I request them to watch those 5 lectures of mine. You will understand things up to a great deal. And then जहां confusion होगा, you can tell me outside the class. Sir, वो वाला point repeat कर लीजिएगा। Clear है? Clear है? याद है ये चीजें ऊपर लिखनी है ना ये। वेरी गुड। चलिए बेटा, क्या थी हालत? वेरी गुड है, कॉन्सेंट्रेट। एसेट क्या क्या था? कैश प्लस बिल्डिंग, ब्रिलियंट, मशीनरी, ब्रिलियंट, प्लस की हिनमा, बस इतना ही था ना अभी फिलहाल। और कैपिटल था ना बेटा। एंड यू हैड क्रेडिटर्स, है ना, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रेडिटर्स। ब्रिलियंट, वेरी गुड। कैश कितना बच गया था? हाँ, 40 lakhs। क्या सर होगी? 40 lakhs। बिल्डिंग कितने की आई? 10 lakhs की। 5 lakhs की मशीनरी। कैपिटल हमारा 50 लाख। आई शाबाश। एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रेडिटर्स 5 लाख। अब जहूर साहब को एहसास हो गया। एहसास क्या, इसको अपनी जगह लगा कि ये एंड पे मेरे लिए बर्डन रहेगा, मैं इसको 60% पेमेंट कर दूंगा। 60% पेमेंट इधर नहीं, मिस 5 लाख। जहूर पेड बैक 5 लाख रुपीज। जहूर पेड 3 लाख रुपीज, सॉरी 3 लाख to the creditor, to the एक सेकेंड, because we owe him 5 lakh rupees. कैश बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, because we are paying cash, because we are बढ़ गए। वुचुन कैश पे क्या असर पड़ा? पहले देखना चाहिए भाई कैश पे क्या असर पड़ा। भाई कैश कम हो रहा है, जब कैश कम हो रहा है, कैश विल बी 37 lakh, कैश विल बी so your cash will be 37 lakh। प्लस बिल्डिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 5 लाख मशीनरी वही है, 5 लाख क्योंकि हमारी है अब मशीनरी, और कैपिटल वही का वही है 50 lakhs। बट माई लायबिलिटी विल गो डाउन, माई लायबिलिटी विल गो, यहां क्या हो गया? एसेट भी डाउन हो गया मगर लायबिलिटी भी डाउन। टू फोल्ड इफेक्ट। कैश गो ना डाउन, एसेट कैश तुष्णा एसेट, वही मैं बोल रहा हूं। एक एसेट कम हो गया, लायबिलिटी कम हो गई। मगर ये करियो फॉलो, ये मत याद यो राटी करियो फॉलो। कुन विज है कि अख एसेट बढ़ित ब्याख ति बढ़ित, कुन विज है कि एसेट घटित लायबिलिटी घटित। करियो फॉलो क्या क्या है गछित, अत करियो फॉलो। सुन याद यो थाउन बढ़ियो एसेट मगर यहां से लायबिलिटी भी बढ़ गई। ये फॉलो करो क्या क्या हो सकता है। एक
कभी वहां क्वेश्चन आएगा, बाय बाइंग मशीनरी ऑन कैश व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन? तती यून समझ कि वन एसेट विल डिक्रीज, वन एसेट विल इंक्रीज। सही यून कॉन्सेप्ट, यही बिटवीन द लाइन्स यही क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? सो माई लायबिलिटी विल बी नाउ ओनली 2 लाख रुपीज। क्लियर? क्लियर? व्हाट इज टाइम? Tomorrow we will take a bit advanced things. जब अब इसको, अब ये ज़हूर साहब चीजें लाएगा, मार्कर्स, रॉ मटेरियल लाएगा, उनकी प्रोसेसिंग करेगा, सैलरीज पे करेगा, उनको प्रॉफिट पे बेचेगा, those things we will take care of, वो भी करेंगे।